ठीक है, ठहराइए। इस तरीके के कार्यक्रम नहीं किए, लेकिन इन लोगों ने हमको भी पीछे छोड़ दिया और मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि ये लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो भी आता है करते रहते हैं। और मैं गाँव वासियों से भी यही चाहूँगा कि लोगों का उत्साह बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में ये लोग इसी तरह से कार्यक्रम कर अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक कर सकें। और आज़ादी के लिए काफी लोग लड़े। 23 मार्च 1931 को आज़ादी के लिए ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर चढ़े। ये बात भी आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और कोई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, पता है उनको फांसी किस चीज के लिए दी गई थी, क्योंकि उन्होंने आजादी की मांग करी थी। और अंग्रेजों के पार्लियामेंट में वो जो धुएं वाले गोले होते हैं ना, बम नहीं, सिर्फ धुआं करने के लिए, धमाका करने के लिए फेंके थे पार्लियामेंट में और उनको पकड़ लिया गया था। उनका मकसद नहीं था किसी को मारना, सिर्फ फेंके इसलिए थे ताकि अंग्रेजों को पता चले कि हम देश से आजादी चाहते हैं। और फेंकते हुए उन 3 लोगों ने पूरे पार्लियामेंट में, जहां लगभग 150 से 200 लोग बैठे थे, वहां इनकलाब के नारे लगाए। और जब इनकलाब के नारे लगाए तो वो 200 लोगों की आवाज कम पड़ गई और उन तीनों की आवाज कम नहीं पड़ी, इतनी तेज नारे थे। और जब अभी हम रैली निकाल रहे थे तो आप लोगों की आवाज बैठ गई कि भाई 23 साल का बंदा अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी तो हम लोग घर में छुप के क्यों बैठे, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। इसीलिए सब लोगों ने आवाज उठाई। जब भगत सिंह जेल में थे तो उनकी माँ जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि माँ आप यहाँ मत आया करो, मैं देश के लिए तो अच्छा बन गया पर आपके लिए अच्छा नहीं बन पाया, बेटे का फर्ज नहीं निभा पाया जो बेटे का अपने माँ बाप के लिए फर्ज होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगले जन्म में मैं आप ही का बेटा बनूं ताकि मैं बेटे का फर्ज निभा सकूं। ये भगत सिंह के शब्द थे। और आपको एक बात बता दूं, भगत सिंह को फांसी नहीं होती। फांसी की डेट उनकी 24 तारीख थी, 24 मार्च 1931, लेकिन उनको 23 मार्च को फांसी दे दी गई क्योंकि 24 तारीख को उनकी फांसी माफ होने वाली थी, उनकी सजाएं माफ होने वाली थी। लेकिन ये गलती हमारे गांधी जी से हो गई। ये मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है तो मैं उस वक्त में था भी नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है जो लिखा हुआ है। जब गोल में सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में जो है सब लोग गए थे, गांधी जी गए थे, तो वहां अंग्रेजों से डील जब हुई थी तो सबने ये मांग रखी थी कि हमारे सब स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश के लिए आजादी की मांग करी है उन सबको आप वापस बरी करेंगे और हम आपको इस देश से सुरक्षित जाने देंगे। गोल में सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, तो वहां पर जो वहां के लॉर्ड थे, अंग्रेज जो सरकार में थे, उन्होंने ये बात कह दी कि ठीक है हम स्वतंत्रता सेनानियों को वापस कर देंगे, यानी उन्हें छोड़ देंगे। तो उन्होंने सब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे उसमें और डील करते हुए साइन करा लिया, लेकिन उनमें 3 लोगों के नाम नहीं थे, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। और ये गलती हमारे लोगों से इसलिए हुई क्योंकि वो इतने उत्साह हो गए थे आजादी को पाकर के अब तो अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने उस डील को पढ़ना जरूरी नहीं समझा और उसमें साइन कर छोड़ देंगे। सिर्फ उन 3 को नहीं छोड़ेंगे, उनको हम फांसी देंगे 23 तारीख को, ये लिखा हुआ था उसमें। लेकिन
किसी भी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए उस चीज को और उन्होंने उस डील पर साइन कर दिए, जिस कारण से 23 तारीख को हमारे तीनों शहीदों को फांसी दे दी गई, 23 तारीख 1931 को। इस चीज का पछतावा गांधी जी को भी हुआ कि मेरी एक छोटी की गलती की वजह से हमारे 3 वीर सपूत हमारे बीच से चले गए, लेकिन अगर वो छोटी सी गलती नहीं होती तो उन तीनों को फांसी नहीं होती, क्योंकि सही मायने में आजादी तो उन्हीं लोगों ने दिलाई है, जो मैं मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि देश के लिए लड़े सब थे, लेकिन बिना किसी वजह के 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी देश के लिए। आजकल तो कोई पड़ोसी के लिए कुछ नहीं करता है, वो देश के लिए, हम जैसे लोगों के लिए फांसी चढ़ गए। और आज हम उन्हीं के सम्मान में एक नहीं हो पा रहे। यानी देखो, झंडा फहराई का दिन था आज 15, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा आपने भी है, बहुत लोगों ने पढ़ा, सब लोग जानते हैं, पर बोलना नहीं चाहता है, कोई कहना नहीं चाहता है, महसूस करना नहीं चाहता। सही बात यह भी है कि जो लोग आजाद हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन हम अभी भी आजाद नहीं है। यानी हम उनके गुलाम थे, वो उनके गुलाम थे। हम राजा महाराजाओं मनवादियों के गुलाम थे, मनवादी उनके गुलाम थे। बाबा साहब को 15 अगस्त में याद इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जब बाबा साहब से पूछा गया था कि भाई आजादी की लड़ाई चल रही है, आप सहयोग क्यों नहीं करते, तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर बात मेरे हित की और देश के हित की होती तो मैं देश के हित में जाता, लेकिन अगर बात बहुजन हित की और देश के हित की है तो मैं बहुजन हित में जाऊंगा, अपने लोगों को आजाद कराऊंगा। इसलिए वो हमारी आजादी के लिए लड़े। स्वतंत्रता सेनानी वो भी थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजों से परहेज नहीं था, उन्हें मनवादियों से परहेज था, क्योंकि हम तो मनवादियों के गुलाम थे और आज भी हैं। अभी आप शायद आपने घटना देखी हो, क्योंकि सही बात तो यह है कि जिसने मनवाद नहीं देखा, जिसने सहा नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं है, उसको लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। सही है भाई, तुमने नहीं देखा है तो तुम्हें नहीं लगता है, लेकिन जिसने देखा है, महसूस किया है, उसको देखो। अभी ज्यादा नहीं, पिछले महीने की घटना है, अभी उस घटना में कुछ हुआ नहीं, राजस्थान की घटना है। एक 9 साल के बच्चे को जो स्कूल में मटके से उसने पानी पी लिया तो टीचर ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा तो उसकी कान की नस फट गई। सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, आप लोग तो फेसबुक चलाते हो, और वो हॉस्पिटल में इलाज होते हुए मर गया। लेकिन सही बात क्या है पता है, ये चीज हो क्यों रही है? अगर हम आजाद देश में हैं तो ये चीजें क्यों हैं? हम कहां से आजाद हैं? अगर देश आजाद हो चुका है तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? तो अभी तो जंग जारी है, जंग लड़नी है अपनी आजादी के लिए, क्योंकि देश आजाद हो चुका है, हम किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अभी काफी प्रदेशों में गुलाम हैं। तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इधर उधर की बातें करता हूँ तो शायद काफी लोगों को ये भी लगता होगा कि ये तो राजनीतिक स्तर से बात करता है या ऐसी बात करता है भड़काने वाली बात। किस चीज से चाहते हैं? हम छुआछूत से आजादी चाहते हैं, हम अनुवाद से आजादी चाहते हैं, हम बराबर का हिस्सा चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलता। इसलिए कहता हूं कि जिनको अंग्रेजों से आजादी मिल गई उनको बहुत बहुत बधाइयां, लेकिन अभी हम इस आजाद देश में आजाद नहीं है और ये जंग अभी जारी है। अभी आप यहाँ रहते हो गांव में, जहाँ सिर्फ हमारे जाटव भाई और कुशवा भाई रहते हैं, तो आपको ये माहौल नहीं लगता है, लेकिन अगर आप में से किसी को ये लगता हो ऐसा माहौल नहीं है तो आप में से कोई मेरे साथ चल सकता है। मैं ऐसे शहर में आपको खड़ा करूं जहां महिलाओं को पढ़ने तक का, कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं है, जहां उनको जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं सिर्फ उनकी कंडीशन को देखकर महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जाता हूं, देखता हूं तो दर्द होता है बहुत कि ये क्या हो रहा है अभी आजादी से। खैर, जंग बहुत बड़ी है, लड़ते रहेंगे। तो एक आजादी का नारा है, बोलोगे आजादी, आपको हर बात के पीछे बोलना है आजादी। हम क्या मांगे? हम क्या